आज हम देखेंगे टॉप 10 हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो यूनिक होने के साथ साथ वियर्ड भी है। अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन रेसलिंग चैंपियन थे और वो बहुत कम बार हारे थे। वो बहुत लंबे चौड़े थे और उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी। वो 21 साल की उम्र में कंट्री रेसलिंग चैंपियन बने थे। 1992 में उनका नाम रेसलिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अक्टूबर 24, 1901 को एने टेलर दुनिया की पहली व्यक्ति बनी जो बैरल में बैठकर नायगरा फॉल्स में गई और जिंदा लौटी। ये कारनामा उन्होंने अपने 63rd बर्थडे पर किया। उन्होंने अपने लिए एक स्पेशल बैरल बनाया था। नायगरा फॉल्स से लौटने के बाद उनके सिर पर कुछ मामूली चोटें आई थी। ये कारनामा उन्होंने पैसे कमाने के लिए किया था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फ्रैंक हेज एक ऐसे जॉकी थे जो मरने के बाद भी रेस जीत गए और उससे पहले वो कभी भी रेस नहीं जीते थे। हुआ यूं कि जब रेस स्टार्ट हुई तो वो जिंदा थे, लेकिन बीच में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन वो घोड़े से गिरे नहीं और घोड़े पर ही बैठे रहे। घोड़ा भागता रहा और घोड़े ने फिनिश लाइन पार कर ली। फिर जीतने के बाद जब लोग उसे शुभकामनाएं देने आए तो पता चला कि वो मर गए हैं। गुस्ताव आइफल, जिसने आईफेल टावर बनाया था, उसे 20 साल का ही परमिट मिला था और बनाने के 20 साल बाद आईफेल टावर तोड़ा जाने वाला था। लेकिन गुस्ताव आइफल ने कुछ ऐसा किया कि आईफेल टावर बच गया। उसने कुछ दिनों बाद आईफेल टावर पर रेडियो एंटीना और वायरलेस टेलीग्राफ ट्रांसमीटर लगाया। फिर गवर्नमेंट को लगा कि ये बहुत ही यूजफुल है, इसलिए टावर तोड़ने का प्लान कैंसिल किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग एक अधूरी पेंटिंग है क्योंकि मोनालिसा के आईब्रोज नहीं है। तो शायद पेंटिंग फिनिश करने से पहले ही डा विंसी बीमार पड़ गए थे। जब लियोनार्डो डा विंसी मोनालिसा की पेंटिंग ड्रॉ कर रहे थे तब उनके राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। शायद उन्हें स्ट्रोक की वजह से ऐसा हुआ था और उन्होंने पेंटिंग आधे पर ही छोड़ दी थी। 1930 में ब्रुकलिन सुप्रीम नाम का घोड़ा दुनिया के सबसे बड़े घोड़े में से एक बना। घोड़े की हाइट 6 फुट 6 इंच थी और वजन 1400 केजी के आसपास था। 1518 में फ्राउ ट्रॉफी नाम की लड़की फ्रांस के स्ट्रासबर्ग के छोटे रास्ते पर आई और डांस करने लगी। वो कुछ दिनों तक नाचती रही और धीरे धीरे लोग भी उसके साथ नाचने लगे। लगभग 400 लोग सड़क पर नाच रहे थे और ये कुछ हफ्तों तक चला। कुछ लोगों का कहना है कि लोग इस हद तक नाच रहे थे कि बाद में उन्हें हार्ट अटैक आने लगा और वो मरने लगे। इस घटना को डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। जब 1800 में लोगों ने टेलीफोन का इस्तेमाल करना शुरू किया तब टेलीफोन के इन्वेंटर ग्राहम बेल चाहते थे कि फ़ोन कॉल को हेलो बोल के नहीं बल्कि एहॉय बोल के आंसर किया जाए। पुराने समय में एहॉय शब्द का इस्तेमाल शिप या बोट को बुलाने के लिए करते थे, लेकिन थॉमस एडिसन ने सुझाव दिया कि हमें हेलो कह के फ़ोन को आंसर करना चाहिए, इसलिए हेलो शब्द बाद में जाकर पॉपुलर हुआ। अलेक्जेंडर की बॉडी मरने के 6 दिन बाद भी डिकम्पोज नहीं हुई थी, तो अब इतिहासकारों को लगता है कि अलेक्जेंडर को मरने से पहले ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि आखिरी दिनों में अलेक्जेंडर को एक रेयर बीमारी हुई थी जिसमें वो पैरालाइज हो चुके थे। जब बॉडी मूवमेंट कम होती है तब सांसें भी धीमी चलती है, इसलिए शायद उस वक्त डॉक्टरों को लगा होगा कि अलेक्जेंडर मर गए हैं और उन्होंने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। लियोनार्डो डा विंसी उल्टा लिखते थे, मतलब वो राइट से लेफ्ट में लिखते थे, जिसे इटालियन मिरर राइटिंग कहते हैं। वो ऐसा लिखते थे ताकि कोई भी उनके नोट्स पढ़ के कॉपी ना कर सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।